Hello students, how are you all? I hope you are doing good and staying at home. In today's lecture, we are going to discuss about the relationship between roots and coefficients of a quadratic polynomial. So इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए I would recommend you to watch the part 1 of the polynomial. I will share the link in the description. Let's begin. In this video, we are going to discuss the relationship between roots and coefficients. So, let's start. First of all, we are talking about a quadratic polynomial. And as we discussed in the last video, that standard equation of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where the a, b, c are the coefficients of this polynomial. A, B, C are the coefficients of this polynomial, and as I told you in the previous lecture that in every quadratic polynomial there are two roots. क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ पर इनके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे. सो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा. रूट्स क्या होते हैं जिनसे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, तो हम मानते हैं कि x इज इक्वल्स टू अल्फा रखने से ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा और x इज इक्वल्स टू बीटा रखने से भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा. सो अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा. हम इन दोनों में रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए हम प्रूफ देखते हैं कि वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे निकल कर आई है और कैसे डिस्कवर हुई है. सो we know that the standard equation given is this ax square plus bx plus c. और अगर इन रूट्स की हेल्प से हम इक्वेशन बनाना चाहें तो पहले हम इन दोनों रूट्स की हेल्प से दो फैक्टर्स बनाएंगे, बिकॉज व्हेन x इज इक्वल्स टू अल्फा, when x is equals to alpha, that means x minus alpha is a factor, and when x is equals to beta is a root, then x minus beta is a factor. तो दो ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं. इन दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से भी इक्वेशन बनती है. तो हम इस तरह से भी इक्वेशन बना रहे हैं और इस तरह से भी इक्वेशन बना रहे हैं. ये भी इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके जो बनेगी वो भी इक्वेशन होगी. तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होगा. कोफिशिएंट्स एंड रूट्स के बीच में हम रिलेशन इस तरह से स्टैब्लिश कर पाएंगे. तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है. हम राइट हैंड साइड को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. सो वी गेट x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा बीटा. जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा एक्स बन जाएगा प्लस अल्फा बीटा बन जाएगा. हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना के साथ कंपेयर करना चाहते हैं. ये जो इक्वेशन बन रही है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होता है, एक्स का भी एक ही कोफिशिएंट होता है, इसलिए इन दोनों एक्स वाली टर्म्स को हमने मर्ज कर दिया. ताकि एक्स का एक ही कोफिशिएंट बन जाए अल्फा प्लस बीटा और एक कांस्टेंट निकल के आया है अल्फा बीटा. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन देखिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो सबसे पहले आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बट राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है. तो सबसे पहले इन दोनों को मैच करने के लिए हम क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन में ए डिवाइड कर देते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड भी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे. ओके, सो वी आर डिवाइडिंग a. So now it becomes x square plus b by a x plus c by a. हमने a डिवाइड किया तो इधर तो a से a कैंसिल हो गया और b के नीचे a और c के नीचे a आ गया और इधर ही हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा. Okay, so now let's start comparing. So when we compare, what do you observe? You closely have a look that यहाँ पर x का कोफिशिएंट है प्लस बी बाई ए, दोनों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो सेम हो गए. ओके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम आगे बढ़ते हैं एक्स के कोफिशिएंट्स की तरफ. तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट है प्लस बी बाई ए और राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट है माइनस एल्फा प्लस बीटा. क्योंकि ये दोनों एक सेम ही इक्वेशंस हैं, इसका मतलब कि बी बाई ए
and minus alpha plus beta are the same things. Okay, and similarly हम आगे कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है c by a और यहाँ का कॉन्स्टेंट है अल्फा बीटा. दैट मीन्स c by a is equals to alpha beta. And here you come, these are the relationship between roots and coefficients of a quadratic polynomial, because alpha and beta are the two roots. So this is called sum of the roots. हम इस माइनस को उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं. So we get alpha plus beta as minus b by a, and this is called sum of roots. And in the next relationship you got alpha beta is equals to c by a. There is no minus, and alpha into beta, here alpha is multiplying with beta, so this is called product of roots. So हमारे ये दो रिलेशनशिप स्टेटमेंट डिराइव होकर आए हैं, और पहला रिलेशनशिप स्टेटमेंट इज अबाउट द सम ऑफ द रूट्स, दूसरा रिलेशनशिप स्टेटमेंट इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन स्टैब्लिश करता है. Alright, so this is the most discussed topic of the quadratic polynomial, जिसके बारे में क्लास 10th में काफ़ी कुछ बताया गया है बुक में, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके बेसिस पे. तो अगर आपको ये समझ में आता है, इसका मतलब कि आपको प्रूव करना और आपको ये जो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है उसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे. सो आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल में हमको रियल टाइम में करके देखना है कि क्या सच में एग्जाम्पल्स में ऐसा हो रहा है कि क्या ये जो सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले जो रिलेशनशिप हैं, क्या ये ट्रू है. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. Alright, I have chosen this simple equation क्योंकि पहली बार में हम सिंपल इक्वेशन करेंगे, बाद में हम सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल थोड़े से डिफिकल्ट वाले चूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, सिंपली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे. सो हियर वी गो. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आता है. सो दीज नंबर्स आर 3 and 4. 3 4s are 12, 3 plus 4 is 7. So ये 7x दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 3x plus 4x plus 12. इस तरह से आप सॉल्व करोगे दोनों के पेयर लेके, तो यू विल गेट टू फैक्टर्स x plus 3 and x plus 4. ओके, आई होप यू गेट इट. ये आपको कैसे आया, इन दोनों को कॉमन लोगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन बनेंगे. सो हेयर x is equals to -3 and x is equals to -4. These are the two roots. ये दोनों रूट्स कैसे निकले, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं. x plus 3 is 0, so we get x is -3, and x plus 4 is equals to 0, so we get x is equals to -4. So here comes the two roots of this quadratic equation, which are alpha is -3 and beta is -4. And also we have given this equation, so we can directly draw the coefficients. So what will be the coefficients? The coefficient of x square, which is a, is 1. The coefficient of x, which is b, is 7. And the constant term is c, that is 12. So we have got the values of a, b, c, which was already given in the equation. And we have find out the values of roots alpha and beta. And now let's start with the relationship between roots and coefficients. So now let's verify the relationship between roots and coefficients. Okay, so we know that alpha plus beta must be equal to -b by a, and alpha beta must be equal to c by a. Let's see they are equal or not. So पहले से मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रही हूँ, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम इनमें इक्वल का साइन लगा देंगे. -3 and -4, b माइनस का साइन तो यहाँ पर हमको लेना ही है. b is 7, a is 1. So this is -7 and this is also -7. Yes, so they are equal. So this relationship is verified that sum of roots is equals to -b by a. Okay, now move toward the product of roots. Product of roots -3 into -4 is 12, and c by a. c is 12, a is 1. So 12 is equals to 12. So this is also verified that product of roots is equals to c by a.
ओके, आई होप यू गॉट इट। हमको सिंपली क्या करना है, जीरोज निकालने और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली इक्वेशन लगानी है और उसमें चेक करना है कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। वो हर बार इक्वल आएंगे, वो हर बार इक्वल ही आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक। ओके, सो लेट्स डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल। 5x square minus 4 minus 8x. So first of all, when you see this equation, do you observe something? Yes. So यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का करेक्ट ऑर्डर होता है उसकी वेरिएबल, उसके एक्सपोनेंट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म, उसके बाद पावर 1 वाला टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसको रीराइट करें सही मैनर में, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस, क्योंकि x की पावर 2 वाला टर्म सबसे पहले आएगा, x की पावर 1 वाला टर्म उसके बाद आएगा और उसके बाद बिना x वाला टर्म आएगा। एंड नाउ आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ABC निकालना चाहोगे इसी ऑर्डर में या मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले आप इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। ओके, सो नाउ वी find out the roots of this equation, and to finding out the roots we have to split the middle term. So दो numbers इनको multiply करके 20 और add या subtract करके 8 बने। These two numbers are 10 and 2. 10 2s are 20, 10 minus 2 is 8. So इस 8 की जगह हमको 10 और 2 लिखना है, क्योंकि -8 है इसलिए हम बड़ा नंबर जो कि 10 है उसको माइनस का ले रहे हैं और 2 को प्लस का ले रहे हैं, -4। जो आप इस तरह से कॉमन लोगे 5x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, सो x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2। जब आप इन दोनों को 0 के इक्वेट करोगे तो वी गेट x माइनस 2 इज 0, सो x इज 2, and when 5x plus 2 is equals to 0, x is minus 2 by 5. So here comes your alpha and beta. The first root we declare it as alpha and the second root we declare it as beta. This is alpha and this is beta. Okay, so without any delay, let's mention the relationship. Alpha plus beta should be equal to minus b by a, and alpha into beta should be equal to c by a. Okay, so first of all let's draw a and b and c. So the a is 5 and the b is -4. Is this -4? No. Yes, so this is where you have to be very careful. The b is -8 and the c is -4 because the coefficient of x is b. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी बाय ए, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -2 by 5. सो व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट डू वी गेट? एलसीएम 5, 10 minus 2, 8 by 5, and minus b by a में minus b already having a minus in it and a is 5, so it again becomes 8 by 5. So they are equal. So this first relationship is verified. In the second relationship, we have product of roots. 2 into -2 by 5 is equals to c by a. c is -4, a is 5. This is -4 by 5. This is also -4 by 5. So the product of zeros are also, the relationship between the product of zeros and coefficients are also verified. Yes. सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हमको रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले जीरोज निकालने, दोनों इक्वेशन जो रिलेशनशिप वाली है उन दोनों को लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, दैट्स इट। ओके, थर्ड इक्वेशन, हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेने की इक्वेशन लेते हैं। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ओके, हम पहले ए बी सी निकाल लें अगर। सो व्हाट इज ए? A is 2√3. What is B? B is -5. And what is C? C is √3 here. Okay. So now we should find the roots of the polynomial, and to finding out the roots हमको क्या करना है? Roots find out करने के लिए हम पहले जनरली क्या करते हैं? हम A और C को मल्टीप्लाई करते हैं. So what is A into C here? A into C is 2√3 into √3.
2 root 3 into root 3 is 6. What is b? -5. तो हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -5 बने, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 बने. सो द नंबर्स आर 2 and 3. सो 2 root 3 x स्क्वायर -5 बनाना है तो हम -2x एंड -3x ले रहे हैं प्लस √3. ये इसका करेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट है क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है. क्योंकि हमको -5 चाहिए इसलिए हम -2 -3 ले रहे हैं. ऑलराइट, अब हम दो के पेयर्स बना के इसके रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो 2 root 3 x स्क्वायर -2x में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ √3x -1. और इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 और √3 में क्या कॉमन है? यहाँ पर कुछ कॉमन लगता तो नहीं है, बट you must know that a 3 is also a √3 square. 3 can also be written as √3 square. कोई भी नंबर उसके रूट का स्क्वायर ही तो है. सो इस 3 को अगर हम √3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस √3 अगर हम इसको ऐसे लिखें तो अब हमको क्लियरली नजर आता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है. इन दोनों में क्या कॉमन है? √3 कॉमन है. तो हम -√3 कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में आएगा √3x -1. So here x is equals to √3/2 when you equate this first factor equals to 0, and when you equate this second factor to 0 you get x is equals to 1/√3. Okay, so our alpha becomes √3/2 या beta becomes 1/√3. आप कुछ भी ले सकते हो. आप इस बाद वाले को अल्फा और पहले वाले को बीटा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Now set the relationship alpha plus beta and -b/a. So let's see they are equal or not. They will be definitely equal. √3/2 plus 1/√3 and minus of -5/2 √3. When you take LCM, we get this 2 √3 when divided by 2, we get √3, and √3 into this √3 is 3, plus similarly when 2 √3 is divided by √3, this 2 √3 is divided by this √3, we get 2, which is multiplied with 1, get 2. So this is 5/2 √3, and here we have also 5/2 √3. So this relationship is verified. This relationship is verified. Now we have the relationship, the second relationship, which tells the product of zeros is equals to c/a. √3/2 into 1/√3 is equals to the c is √3 and the a is 2 √3. So they are again equal. So this relationship is also verified. ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ में सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. आई होप दैट इट वाज क्लियर. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू मेंशन. आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी. We have another set of question in which we have to find the quadratic polynomial when you have given the sum of zeros and the product of zeros. Find the quadratic equation when the sum of zeros and the product of zeros are 8 and 12 respectively. Okay, तो हम sum of zeros और product of zeros के साथ हमने एक equation बनाई थी. हम उस पर रेफर करते हैं. तो आपने देखा था कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा is equal to ax square plus bx plus c. yes, so हमको अगर ये फॉर्म बनानी है और हमको ये दोनों दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, ये दोनों सेम ही होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल बन जाएंगे, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा.
एंड इनफैक्ट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर एक लॉजिक है सिंपल सा. वो क्या लॉजिक है? आपको पता है कि रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा होता है सी बाय ए. सो यहाँ से b बाय ए की वैल्यू निकालती हूँ तो इट विल बी माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा और c बाय ए की वैल्यू होगी अल्फा बीटा. तो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पर b आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में वहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा पुट करना है, जहाँ पर c आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में वहाँ अल्फा बीटा पुट करना है. वो ऑटोमेटिकली हमारी इक्वेशन बन जाएगी. a ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, a जो कि डिनोमिनेटर में है एलसीएम से सेट ऑफ हो जाएगा. सो यू नीडंट बॉदर अबाउट a. इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी व्हेन वी हैव गिवन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो when the sum of zeros is 8x square minus 8x plus 12 is simply your equation, is simply your answer. Okay, let's have the another question. Okay, so the equation will be x square minus, simply the answer will be x square minus b की जगह पर माइनस अल्फा प्लस बीटा और c की जगह पर अल्फा बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1. आप सोच रहे होंगे कि a का क्या होगा, तो एलसीएम लेने से a ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा. इफ आई टेक एलसीएम 2, इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड में 0 होता है 2, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर. वेरी सिंपल, इजंट इट? ओके, तो जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में पुट करना है. द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर मैथ्स वीडियोस लाइक दिस. थैंक्स फॉर योर टाइम.